भोपाल से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के पास एक पुराना अस्पताल है जिसे लोग मृत अस्पताल के नाम से जानते हैं। कभी ये अस्पताल बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ इलाज के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन 20 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ। अस्पताल में आधी रात को अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा अस्पताल धू धू कर जलने लगा। मरीज, डॉक्टर और नर्सें भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। इस हादसे में दर्जनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तब से इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं कि आग में मरने वाले लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। रात को चीख पुकार और हंसी की आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जो भी वहां गया उसे कभी चैन नहीं मिला। रवि और उसके 3 दोस्त राहुल, सुमन और नीता, वो हमेशा कुछ न कुछ रोमांचक करने की तलाश में रहते थे। उन्हें डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो किसी भी डरावनी जगह पर जाने की चुनौती स्वीकार कर लेते थे। एक दिन राहुल ने कहा, क्यों ना हम मृत अस्पताल चलें? सुना है वहां बहुत भूत प्रेत हैं। चलो सच जानकर आते हैं। रात को सबने तय किया कि वो सभी मृत अस्पताल के अंदर जाएंगे और उस जगह के बारे में सच्चाई जानेंगे। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्यों, डर लगता है क्या? रवि ने कहा, नहीं भाई, अब तो चलना ही पड़ेगा। देखते हैं ये भूत प्रेत क्या होते हैं। सुमन थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन दोस्तों के साथ जाने को तैयार हो गई। उन्होंने तय किया कि वो आधी रात को अस्पताल जाएंगे। रात के 11 बज चुके थे। चारों दोस्त एक पुराने स्कूटर और से अस्पताल की ओर रवाना हुए। रास्ते में घना अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की डालियां हवा में सरसराती हुई किसी खौफनाक साए जैसी लग रही थीं। राहुल ने कहा, यार ये रात तो वाकई डरावनी लग रही है। रवि ने मजाक करते हुए कहा, भूत हमें देखते ही भाग जाएंगे। हमसे ज्यादा डर उन्हें लगेगा। जब वो अस्पताल के गेट पर पहुंचे तो घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। गेट पर जंग लगा हुआ था, लेकिन वो खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें पहले से ही आने का इंतजार किया हो। चारों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे अंदर चले गए। अस्पताल के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे चारों कांप उठे। फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर जले हुए निशान थे। चारों ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। जगह जगह टूटी स्ट्रेचरें और जले हुए बिस्तर पड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक एक पुरानी लिफ्ट की आवाज आने लगी। लिफ्ट बंद थी, लेकिन उसकी आवाज किसी चलने वाली लिफ्ट की तरह गूंज रही थी। सुमन ने डरते हुए कहा, ये आवाज कैसी है? यहाँ कोई तो नहीं होना चाहिए। रवि ने उसे शांत किया, डर मत, हो सकता है ये पुरानी मशीनरी हो। लेकिन तभी अचानक एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। चारों दोस्त सहम गए। आवाज ऑपरेशन थिएटर की ओर से आ रही थी। चारों धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही रवि ने झांका, उसने देखा कि एक नर्स किसी का ऑपरेशन कर रही थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर कोई नहीं था। नर्स का चेहरा नीचे झुका हुआ था। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, वहां कोई नर्स है। नीता ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? ये अस्पताल तो बंद है। तभी नर्स ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी लग रही थीं। वह बुरी तरह से हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने कांच के टुकड़े कानों में डाल दिए हों। चारों की चीख निकल गई। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, भागो! और चारों तेजी से बाहर की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे नर्स की डरावनी हंसी गूंज रही थी। भागते भागते वो अस्पताल के गेट पर पहुंचे, लेकिन गेट अचानक अपने आप बंद हो गया। सुमन रोने लगी। अब हम क्या करेंगे? गेट बंद हो गया है। रवि ने कहा, हम खिड़की ढूंढते हैं। यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता होगा। वो एक खिड़की की ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोलने की कोशिश की, एक साया उनके पास से गुजरा। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खिड़की खोलने में कामयाब हो गए। जैसे ही वो खिड़की से बाहर निकले, उनकी जान में जान आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो अस्पताल के अंदर से वही नर्स खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी।
बाहर आकर नीता ने पूछा। वो नर्स कौन थी और वो वहाँ क्या कर रही थी? रवि ने कहा। लोग कहते हैं कि उस नर्स की मौत भी उसी आग में हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उन मरीजों की देखभाल करती है जो उस हादसे में मारे गए थे। राहुल ने कांपते हुए कहा। हमने तो सुना था, लेकिन आज सच में देख लिया। अब कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। उस घटना के बाद चारों दोस्तों ने कभी उस अस्पताल की ओर रुख नहीं किया, लेकिन वो आज भी रात को उस नर्स की हंसी और चीखें सुनते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे होते हैं। हमें मृत आत्माओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि जो मृत हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमारे बस से बाहर हों उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे होते हैं। हमें मृत आत्माओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि जो मृत हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमारे बस से बाहर हों उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है।